हेमा हमारी लाडली है, पर वो हम सबसे भी कहीं ज्यादा आपसे प्यार करती है, इसीलिए हमारे डैडी बिना किसी शर्त या एतराज के इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद आप यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं पे। क्यों? एक्चुअली शहर में हमारे 10 बंगले हैं। जो बंगला आपको पसंद है आप उसमें रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वेलरी की 6 दुकानें भी हैं। उनमें से आपको जो पसंद हो उसे लेकर चला सकते हैं। बाहर निकलो। बाहर निकलो। देखो, हमसे इज्जत से बात करो। ये सच चाहिए तुझे, अभी देता हूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। सब समझ में आता है मुझे। घर जमाई बनाना चाहते हो, यही बात है ना? यही कहना चाहते थे? हमने ऐसा क्या कह दिया? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। पैसे का जोर दिखा के भैया, मुझे खरीदना चाहता है? भैया मैं को बिकाऊ बताओ चीज हूँ क्या? ना। हाँ? पैसे का जोर दिखाएगा। ये सही नहीं कर रहे हो। हो जा। पैसे का जोर दिखाता है मुझे। आप पैसे से खरीदेगा ये मुझे? भैया शांत मुझे अभी दिखाता हूँ इसको। वो लोग अभी चलेंगे, शांत हो चल जाओ। दिमाग ठंडा रख, आजा। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तू यहाँ बैठ। सबके दिमाग अरे यार, खराब है। हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम तू- कर, फिर नीचे आ तू जाना। भी चुप, सब शांत हो जाओ। मेरे भाइयों को क्यों मारा? मैंने क्या पूछा तुमसे? मुझे जवाब चाहिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मेरी मेहनत की कमाई काफी नहीं है क्या? ये घर रहने लायक नहीं है क्या? ऐसे घर में परिवार नहीं बसते, बच्चे नहीं पलते, ऐसे घर में खुशियां नहीं मिलती है क्या? दुकान और घर देने का लालच दे रहे थे तुम्हारे भाई, इसलिए सही सलामत जा पाए। वो मेरे भाई है और वो चाहेंगे कि उनकी बहन हमेशा खुश रहे। अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। भाई हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, वरना वो भाई कैसे होंगे? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? तुमने सबके सामने उनको बेइज्जत किया। क्या तुम ही अकेले हो जिसने दुनिया में प्यार किया है? जानवर भी प्यार करते हैं और पंछी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो उनको खुश रखना भी जानते हैं। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुम परिवार के साथ थोड़ी रहे हो। भाई का प्यार क्या होता है मालूम है? नहीं तो बहन के प्यार के बारे में जानते हो? अरे प्यार की परिभाषा तुम्हें पता ही नहीं है। आखिर तुम एक अनाथ हो और तुम प्यार को कभी नहीं जान पाओगे। तुम जैसे अनाथ प्यार क्या समझोगे? काहे का अनाथ? हाँ? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मेरा भी परिवार है, भाई बहन है। मैं एक अकेला नहीं हूं। मैं भी अपने परिवार को चाहता हूं। इसलिए रिश्तों का पाठ ना मुझे मत सिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? हे, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्ही ने तो मुझे बताया कि तुम अनाथ हो। उस दिन सबके सामने नहीं बताया था तुमने? हाँ, मैंने कहा था, पर मैं असल में अनाथ नहीं, बस अनाथों की जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए। अब वो कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में? कौन से गांव में? वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ पर कब आए थे? आज तक यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? बताओ मुझे, तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? उनसे आखिरी बार मिले 15 साल हो गए। 15 साल बीत गए? ये तुम क्या कह रहे हो? छोटी उम्र में ही उनसे दूर हो गया था। यहाँ सब मुझे शिव काशी कहते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ और नाम रखा था। वो मुन्ना कहते थे। अरे राजा!
फेंक के रहूंगा। क्या बोल रहा है? इसके अंदर सच में देवी आ गई है? ए, ये सब नाटक है। तू पागल हो गया अबे क्या? ऐसा मत बोल, सच भी हो सकता है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि ये सब झूठ हाँ है? चल ठीक है, साबित करके दिखा। चला जा। हाँ चल। ये कितने में देगा? सुन मुन्ना, मेरा एक काम कर। क्या बोल? तू अपने घर जा और जो 1000 वाला पटाखा रखा ना वो लेकर आ। चल जल्दी जा। वो मैं नहीं ला सकता, माँ ने मना किया हाथ लगाने के लिए। मुझे वो पटाखा आज ही फोड़ना है। तू जल्दी जा। ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा चश्मा ये नहीं चाहिए। मिलेगा, चल। तो फिर जाने दे। ए, रुक 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 रुक। तू भी क्या याद रखेगा? चल ले। कहाँ जा रहे हो पटाखे लेकर? हाँ देखने रही, फोड़ने ले जा रहा हूँ। पटाखे हैं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। इसका आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगा, सिर्फ देखना ही पड़ेगा। खाली फुकट टाइम पूरी अरे करनी मैं है। इतनी बहरी भी नहीं हूँ, अभी भी मुझ में बहुत हिम्मत है, समझे? पता लग जाएगा। ये लो, मेरा काम हो गया। मैं भाई हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगा देता और उसकी गलती की सजा हमेशा पिताजी मुझे देते। जब कोई औरत मुझे मुन्ना कहकर बुलाती थी तो माँ की बहुत याद आती थी, और जब कोई आदमी प्यार से मुन्ना कहकर कहता था तो पिताजी की बहुत याद आती। उस दुख को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम शिवकाशी रख लिया और उनके बिना जीने की आदत भी डाल ली। तुम्हारे भाइयों पे जो मेरा गुस्सा निकला उसकी वजह वो नहीं थे। मेरे गांव में मेरी इतनी जायदाद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना सब कुछ है फिर भी खैरात में कोई दौलत दे रहा था, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, एक बार तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर मारा तो तुम उन सबको छोड़कर आ गए। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? जब तुम घर छोड़कर आ रहे थे, तुम्हारी बहन की उम्र क्या होगी? यही कुछ 7-8 साल होगी ना? अब तुम्हारी बहन कैसे जी रही है? उसकी शादी हुई या नहीं हुई वो छोड़ो, वो जिंदा भी है या मर गई ये भी तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो फिर तुम्हें किसने हक दिया एक बहन से प्यार करने वाले भाइयों को मारने का? एक छोटी सी बात पर गुस्से में तुम घर वालों को छोड़कर आ गए। पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होती है। कल तुम्हारी होने वाली बीबी गुस्से में कुछ बोल दे तो तुम उसे भी छोड़कर चले जाओगे क्या? मेरी बात छोड़ो, कोई दूसरी भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, मेरे डैडी चाहते हैं तुम घर पर आकर मेरा हाथ मांगो, तब वो मान जाएंगे। पर अब ये मुमकिन नहीं होगा, तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे शादी करूंगी मगर तुम अकेले आओगे तो नहीं। तुम्हारे परिवार से माँ, बहन, भाई, पिताजी ये सब आएंगे तभी मैं मानूंगी। और अगर नहीं कर पाए तो कोई और ढूंढ लेना। मगर मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? ठीक है मैं लाता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए आप सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आप ये सोच समझ कर बेच रहे हैं ना? अरे भाई ये मिल तो चलती नहीं है, कब तक इसकी देखरेख करूंगा?
आप लोग एक्सपीरियंस है, आप इसे लेकर चलाइए। एक बात कहूँ, मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ, किसी ने आज तक अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। अगर आप भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी क्या? नहीं। अरे बुड्ढे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ गवाही देने आए हो, तुम क्यों बेवजह आंसू बहा रहे हो? चलो चलो पैसे लेके आओ। साहब रुक जाइए साहब, ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना, इसमें इसके भाई का भी हक है। उसके साइन के बिना प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। भाई का हक? अरे छोड़ो, कोई मेरा भाई भाई नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। ये बिल्कुल झूठ है, नहीं मरा है वो। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ जरूर आएगा। जरूर आएगा? अबे रुक जाओ, बोल आएगा क्या? हाँ, भाग गए साहब। आप लोग शांति से बैठ जाओ। अरे सुना नहीं, बैठ जाओ। चलो जल्दी पैसा निकालो, मैं साइन करता हूँ। लेकिन आपके भाई आ जाते तो। अरे क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? वो 15 साल पहले गुम हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ट्रेन बस लॉरी के नीचे आकर मर गया होगा वो, कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। उसे यहाँ वापस आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई अवतार है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ जाएगा?